Hello, class third student. Today I will teach lesson 9, our national symbols. India became independent from the British on 15 August in 1947. भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गया था. After independence, India had adopted the national symbols. स्वतंत्रता के बाद भारत ने राष्ट्रीय प्रतीकों को अपनाया था. नेशनल सिंबल आर द सिंबल्स ऑफ आवर नेशनल यूनिटी एंड आवर डिटर्मिनेशन टू लिव एज ए नेशन. राष्ट्रीय प्रतीक हमारी राष्ट्रीय एकता और एक राष्ट्र के रूप में जीने के हमारे संकल्प के प्रतीक हैं. They are an inspiring force for all Indians. वे भारतीयों के लिए एक प्रेरक शक्ति है. We must always respect our national symbols. हमें हमेशा अपने राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए. नेशनल एम्बलम. Our national emblems show the authority of nation. हमारा राष्ट्रीय प्रतीक राष्ट्र के अधिकार को दर्शाता है. नेशनल एम्बलम हैज बीन टेकन फ्रॉम द अशोकास पिलर ऑफ सारनाथ. राष्ट्रीय प्रतीक को सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है. देयर आर 4 लायंस विथ ओपन माउथ्स ऑन नेशनल एम्बलम, but it show only 3 lions at a time facing in different direction. राष्ट्रीय प्रतीक पर खुले मुंह वाले 4 शेर हैं, लेकिन यह एक बार में 3 शेरों को अलग अलग दिशाओं में सामना करते हुए दिखाता है. They stand for courage and power. वे साहस और शक्ति के लिए खड़े हैं. Under these lions there is a wheel which stands for धर्म. इन शेरों के नीचे एक पहिया है जो धर्म के लिए खड़ा है. On the right of the wheel there is a bull that stands for hard work and a horse on left side that stands for energy and speed. पहिया के दाईं ओर एक बैल है जो कड़ी मेहनत के लिए खड़ा है और बाईं ओर एक घोड़ा जो ऊर्जा और गति के लिए खड़ा है. The words सत्यमेव जयते are written in देवनागरी script below the wheel. सत्यमेव जयते शब्द पहिया के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा गया है. नेशनल फ्लैग. ट्राइकलर और तिरंगा is the national flag of our country. ट्राइकलर या तिरंगा हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है. It was hosted for the first time at Red Fort in Delhi on 15 August 1947 when India got independence. 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में लाल किले में पहली बार फहराया गया जब हमारे देश को आज़ादी मिली. ये कब फहराया गया था? ये उस समय फहराया गया था जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी. तो उस समय 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में लाल किले में पहली बार फहराया गया था. आवर नेशनल फ्लैग इज रेक्टेंगुलर इन शेप. हमारा राष्ट्रीय ध्वज का आकार में कैसा है? हमारा राष्ट्रीय ध्वज आकार में आयताकार है. हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका आकार क्या है? आयताकार है. It has 3 horizontal strips in different color. Saffron at the top, white in the middle and green at the bottom. विभिन्न रंगों में इसकी 3 36 धारियां होती हैं. सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा रंग. Saffron stand for bravery and sacrifice,
वाइट स्टैंड फॉर पीस एंड ग्रीन स्टैंड फॉर प्रॉस्पेरिटी। सबसे ऊपर केसरिया रंग, जो केसरिया जो है किसका वो प्रतीक है, तो ये जो है केसरिया शौर्य और बलिदान के लिए है। सफेद शांति के लिए खड़ा है और हरा समृद्धि के लिए खड़ा है। There is a wheel of blue color with 24 spokes in the middle of white color strip। सफेद रंग की पट्टी के बीच में 24 स्पोक्स के साथ नीले रंग का एक पहिया है। The blue wheel stand for the motion and progress of country। नीला पहिया देश की गति और प्रगति के लिए। यह मिडिल ऑफ द ब्लू व्हील स्टैंड फॉर द मोशन एंड प्रोग्रेस ऑफ कंट्री। जो ब्लू कलर है वो हमारे देश के मोशन और प्रोग्रेस के लिए खड़ा है। दिस व्हील रिप्रेजेंट द चरखा। यह पहिया चरखे का प्रतिनिधित्व करता है। रिप्रेजेंट द चरखा, यह पहिया जो है चरखे का प्रतिनिधित्व करता है। इट इज आल्सो कॉल्ड धर्म चक्र और द व्हील ऑफ लॉ। इसे धर्म चक्र या कानून का पहिया भी कहा जाता है। द स्पोक स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ हावर्स इन ए डे। तीलियां या जो स्पोक्स या तीलियां है, ये एक दिन में घंटे की संख्या के लिए खड़ा है। आवर नेशनल फ्लैग इज होस्टेड ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ऑन सर्टेन ओकेशन। हमारा राष्ट्रीय ध्वज कुछ अवसरों पर सरकारी भवनों पर फहराया जाता है। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है कुछ अवसरों पर ये हमारे जो हमारी सरकारी भवन है उन पर फहराया जाता है। अदर नेशनल सिंबल, नेशनल एनिमल, जो हमारे और भी सिंबल हैं वो देखिए है नेशनल एनिमल। टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। द येलो एंड शाइनी कलर ऑफ इट्स हेयर एंड इट्स स्ट्रेंथ शो द ग्लोरी एंड पावर ऑफ इंडिया। इसके बालों का पीला और चमकदार रंग और इसकी ताकत भारत की महिमा और शक्ति को दर्शाता है। नेशनल बर्ड, पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। द ब्यूटीफुल लॉन्ग नेक फैन शेप्ड क्रेस्ट एंड ए टेल ऑफ फेदर्स और पीकॉक स्टैंड फॉर द ग्रैंड आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। सुंदर लंबी गर्दन, पंखे की आकार की शिखा और भारत की भव्य कला शिखा, ये भारत की भव्य कला और संस्कृति के लिए ये मोर के पंखों की जो वो होती है। आप देखे होंगे बहुत से भारतीय उस पर जो है ड्राइंग में लोग क्या बनाते हैं, मोर को बनाते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे भारत की जो भव्य कला और संस्कृति के लिए मोर के पंख और इसकी पूंछ जो होती है लंबी, जो टेल जो किसका आकार की है, ये फैन के आकार की होती है। नेशनल फ्लावर, लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। इट ब्लूम्स इन द मडी वाटर ऑफ पॉन्ड। यह तालाब के गंदे पानी में खिलता है। इट स्टैंड फॉर द ट्रूथफुलनेस, यह सत्यता के लिए खड़ा है। नेशनल एंथम, जनगण मन इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। जनगण मन भारत के राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। इट इज ए सिंबल ऑफ नेशनल पीरियड। जनगण मनगण इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। जनगण मनगण क्या है, भारत का क्या है, राष्ट्रीय गान है। इट इज ए सिंबल ऑफ नेशनल पीरियड, यह राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। इट वॉज रिटेन बाय ए ग्रेट पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। इसे एक महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। द प्लेइंग ऑन सिंगिंग टाइम ऑफ नेशनल एंथम इज 52
सेकेंड। राष्ट्रगान के गायन का समय 52 सेकेंड है। इट इज सॉन्ग ड्यूरिंग नेशनल फेस्टिवल एंड ऑन स्पेशल ओकेशन। इसे राष्ट्रीय त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाया जाता है। वी शुड पे रिस्पेक्ट टू इट। हमें इसका सम्मान करना चाहिए। व्हेन इट इज बीइंग संग और इट्स ट्यून प्लेड वी शुड स्टैंड एट अटेंशन। जब इसे गाया जा रहा है या इसकी धुन बज रही है तो हमें ध्यान देना चाहिए। क्या देना चाहिए? हमें ध्यान देना चाहिए, या फिर हमें ध्यान देना चाहिए या खड़े हो जाना चाहिए। ये क्या है? नेशनल एंथम। ये हमारा नेशनल एंथम है। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जंगन मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। अब ये नेशनल सॉन्ग। द ग्रेट पोएट बंकिम चंद्र चटर्जी रोट आवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। महान कवि बंकिम चंद्र चटर्जी ने हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लिखा है। कि ये लेसन 9 आपका ये एक्सप्लेन